एक समय की बात है, स्नो व्हाइट नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वह दयालु, सज्जन थी और उसके कई दोस्त जानवर थे। एक दिन स्नो व्हाइट की मुलाकात एक सुंदर, आकर्षक राजकुमार से होती है। वे दोस्त बन जाते हैं और उनका बंधन बढ़ता है। रानी, जो स्नो व्हाइट की दुष्ट सौतेली माँ है, को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है और ईर्ष्या के कारण एक शिकारी को स्नो व्हाइट को मारने का आदेश देती है। लेकिन शिकारी स्नो व्हाइट को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं जुटा सका और उससे बचने और दूर देश में भागने का अनुरोध किया। स्नो व्हाइट जंगल में भाग जाती है। थकी हुई और डर से कांपती हुई वह एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाती है। जब कोई जवाब नहीं देता तो वह अंदर चली जाती है। वह झोपड़ी को अस्त व्यस्त और बहुत गंदा पाती है और जंगल से अपने दोस्तों की मदद से इसे साफ करने का फैसला करती है। जैसे ही वह कुटिया के बाकी हिस्सों की खोज करती है, उसे 7 छोटे बिस्तर मिलते हैं और वह मानती है कि वे छोटे बच्चों के लिए हैं। वह बिस्तर पर दुबक कर सो जाती है। दिन भर के काम के बाद 7 बौने जंगल में अपनी झोपड़ी में घर वापस आते हैं और अपने बिस्तर पर एक खूबसूरत लड़की को सोते हुए पाते हैं। जब स्नो व्हाइट जागती है तो वह 7 बौनों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। स्नीजी, बैशफुल, हैप्पी, ग्रम्पी, डोपी, स्लीपी और डॉक्टर। स्नो व्हाइट अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है और बौने खूबसूरत राजकुमारी को ऐसी दुष्ट रानी से बचाने का फैसला करते हैं। जब दुष्ट रानी को स्नो व्हाइट के बारे में पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाती है। वह एक जादुई औषधि बनाती है और उसे एक सेब में इंजेक्ट करती है। अगले दिन जब बौने काम पर चले जाते हैं तो रानी एक बूढ़ी महिला का रूप धारण करती है और स्नो व्हाइट को एक सेब देती है। जब स्नो व्हाइट जहरीले सेब का एक टुकड़ा खाती है तो वह सो जाती है और एक जादू सा जादू हो जाता है जिसे केवल सच्चे प्यार से ही तोड़ा जा सकता है। बौनों को रानी के बुरे कृत्य का पता चल जाता है और वे सभी जानवरों की मदद से उसे एक चट्टान की चोटी पर फंसा देते हैं। वह चट्टान के किनारे पर पहुंचती है, तभी बिजली गिरती है और वह अपना संतुलन खो देती है और घाटी में गिर जाती है और मर जाती है। आखिरकार स्नो व्हाइट का राजकुमार उसे जंगल में पाता है। वह अपने पहले चुंबन से स्नो व्हाइट को जगाता है और इस प्रकार जादू टूट जाता है। स्नो व्हाइट और राजकुमार राज्य लौट आए और हमेशा खुशी से रहने लगे।